ओम शांति। आज का अव्यक्त मुरली का तारीख है 24 अक्टूबर 1971 का। नज़र से निहाल करने की विधि। अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो, क्योंकि वर्तमान समय इसी स्वस्थिति की स्थिति से ही सर्व परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, अर्थात पास विदानर बन सकेंगे। सिर्फ एक स्व शब्द भी याद रहे तो स्व स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो क्या एक स्व शब्द याद नहीं रह सकता? सभी आत्माओं को आवश्यकता है स्व स्वरूप और स्वधर्म में स्थित कराते स्वदेशी बनाने की। तो जिस कर्तव्य के लिए निमित्त हो अथवा जिस कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हो, तो क्या कोई कर्तव्य को वह अपने आप को जानते हुए, मानते हुए भूल सकते हैं क्या? आज कोई लौकिक कर्तव्य करते हुए अपने कर्तव्य को भूलते हैं। डॉक्टर अपने डॉक्टरी के कर्तव्य को चलते फिरते, खाते पीते, अनेक कार्य करते हुए यह भूल जाता है, क्योंकि मेरा कर्तव्य डॉक्टरी का है। तुम ब्राह्मण, जिन्हों का जन्म और कर्म यही है कि सर्व आत्माओं को स्वस्वरूप, स्वधर्म की स्थिति में स्थित कराना, तो क्या ब्राह्मणों को व ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह अपना कर्तव्य भूल सकता है? दूसरी बात, जब कोई वस्तु सदा काल साथ सम्मुख रहती है, वह कभी भूल सकती है? अति समीप ते समीप और सदा साथ रहने वाली चीज कौन सी है? आत्मा के सदा समीप और सदा साथ रहने वाली वस्तु कौन सी है? शरीर व देह। यह सदैव साथ होने कारण निरंतर याद रहती है ना, भुलाते हुए भी भूलती नहीं है। ऐसे ही अब आप श्रेष्ठ आत्माओं के सदा समीप और सदा साथ रहने वाला कौन है? बाप दादा सदा साथ, सदा सम्मुख है, जबकि देह जो साथ रहती है वह कभी भूलती नहीं। तो बाप इतना समीप होते हुए भी क्यों भूलता है? वर्तमान समय कंप्लेन क्या करते हो? बाप की याद भूल जाती है। बहुत जन्मों से साथ रही हुई वस्तु देह व देह के संबंधी नहीं भूलते, तो जिसे सर्व खजानों की प्राप्ति होती है और सदा पास है, वह क्यों भूलना चाहिए? चढ़ाने वाला याद आना चाहिए व गिराने वाला। अगर ठोकर लगाने वाला भूल से भी याद आएगा तो उनको हटा देंगे ना। तो चढ़ाने वालों क्यों भूलता है? जब ब्राह्मण अपने स्वस्थिति में, स्वस्मृति में व श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहे, तो अन्य आत्माओं को स्थित करा सकेंगे। आप सभी इस समय बाप के साथ साथ इसी कर्तव्य के लिए निमित्त हो। हर आत्मा की बहुत समय से इच्छा व आशा कौन सी रहती है? निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की इच्छा अनेक आत्माओं को बहुत समय से रहती आई है। तो उन सभी आत्माओं की बहुत समय की रही हुई आश पूरी कराने के कर्तव्य के निमित्त आप ब्राह्मण हो। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनाएंगे तो यह कर्तव्य कैसे करेंगे? अगर अपनी ही आश मुक्ति व जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की अभी नहीं पूर्ण करेंगे, तो दूसरों की कैसे करेंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव क्या होता है, वह क्या मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में अनुभव करेंगे? मुक्ति में तो अनुभव करने से परे होंगे, और जीवन मुक्ति में जीवन बंध क्या होता है वह अविद्या होने कारण जीवन मुक्त में है, यह भी
क्या अनुभव करेंगे? लेकिन जो बाप द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है, उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं ना। निर्वाण अवस्था व मुक्ति की स्थिति अभी जान सकते हो, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है। जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे, तब ही अन्य आत्माओं को मुक्ति अर्थात अपने घर और अपने राज्य अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने की पास दे सकेंगे। जब तक आप ब्राह्मण किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे, तो वह पास ही नहीं कर सकेंगे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वालों की बड़ी लंबी क्यू आप लोगों के पास लगने वाले है। अगर गेट पास देने में देरी लगाई तो समय टू लेट हो जाएगा। इसलिए अपने को सदा स्वस्वरूप स्वधर्म स्वदेशी समझने से, सदा इस स्थिति में स्थित रहने से ही एक सेकंड में किसी आत्मा को नजर से निहाल कर सकेंगे। अपने कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे सकेंगे। बेचारी तड़पती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ एक सेकंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने आएंगी। इतनी सर्वशक्तियाँ जमा की है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन एक सेकंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। जब साइंस रचना की शक्ति दिन प्रतिदिन काल अर्थात समय के ऊपर विजय प्राप्त करती जा रही है, हर कार्य में बहुत थोड़े समय की विधि से कार्य की सिद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। स्विच ऑन किया और कार्य सिद्ध हुआ, यह विधि है ना। तो क्या मास्टर रचयिता अपने साइलेंस की शक्ति से व सर्व शक्तियों से एक सेकंड की विधि से कोई को सिद्धि नहीं दे सकते हैं? तो अब इस श्रेष्ठ सेवा की आवश्यकता है। ऐसी सेवाधारी व खुदाई खिदमतगार बनो। नैनों की ईश्वरीय खुमारी खिदमत करो, क्योंकि आत्माएं अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन करते करते थकी हुई है। अभी सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। तो सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसे तड़पती हुई थकी हुई आत्माओं व प्यासी आत्माओं की प्यास आप श्रेष्ठ आत्माओं के सिवाय कौन बुझाएंगे व सिद्धि को प्राप्त कराएंगे? आपके सिवाय और कोई आत्मा कर सकेगी? अनेक बार किया हुआ अपना श्रेष्ठ कर्तव्य याद आता है। जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे, उतना आत्माओं की पुकार के आलाप आप आत्माओं को शक्तियों को आह्वान करने के लिए आलाप तड़पती हुई आत्माओं के अनाथ मुकड़े थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देंगी। जैसे आदि स्थापना के कार्य में साकार बाप के अनुभव का एग्जाम्पल देखा, आत्माओं के सेवा के सिवाय रुक सके, सिवाय सेवा के कुछ और दिखाई देता था। ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन बनो। फिर यह छोटी छोटी बातें जिसमें अपना समय और जमा की हुई शक्तियाँ गवाते हो, वह बच जाएंगी व जमा होती जाएंगी। जब एक सेकंड में अपनी पावरफुल वृत्ति से बेहद के आत्माओं की सर्विस कर सकते हो, तो अपने हद की छोटी छोटी बातों में समय क्यों गवाते हो? बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ कर और फिर बेहद में टिकने चाहते हो, लेकिन अब वह समय गया।
अभी तो बेहद की सर्विस में सदा तत्पर रहो तो हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि अब भक्ति में समय बर्बाद करना गोया गुड्डियों के खेल में समय बर्बाद करना है, क्योंकि अब भक्ति काल समाप्त हो रहा है, ऐसे कहते हो ना। तो फिर आप इन हद की बातों रूपी गुड्डियों के खेल में समय क्यों बर्बाद करते हो? यह भी तो गुड्डियों का ही खेल है ना, जिससे कोई प्राप्ति नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो बाप भी कहते हैं अभी इस गुड्डियों के खेल का समय समाप्त हो रहा है। जैसे आजकल के समय कोई नया फैशन निकले और फैशन के समय कोई पुराना फैशन ही करता चले तो उसको क्या कहेंगे? तो इन छोटी छोटी बातों में समय गंवाना यह पहले का पुराना फैशन है, अभी वह नहीं करना है। जैसे आप लोग भी कोई कोई को कहते हो ना कि अभी के समय प्रमाण हैंडलिंग दो, पुरानी हैंडलिंग नहीं दो। फलाने की पुरानी हैंडलिंग है, उनकी नई हैंडलिंग है, ऐसे कहते हो ना। तो अपने आप को हैंडलिंग देना, यह भी पुरानी हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरों को पुरानी हैंडलिंग देना जंचता नहीं है, तो अपने को फिर अब तक पुरानी हैंडलिंग से क्यों चलाते हो? अभी परिवर्तन दिवस मनाओ। प्लानिंग बुद्धि वाली पार्टी आई है ना, तो प्लानिंग पार्टी को नया प्लान दे रहे हैं। जैसे वह गवर्नमेंट भी कभी कौन सा विशेष दिन मनाती है ना, तो आप यहाँ आए हो तो अपने आप को पुरानी रीति रस्म के चलते हुए पुरुषार्थ का परिवर्तन दिवस मनाओ, लेकिन हद का नहीं, बेहद का। मधुबन यज्ञ भूमि में आए हो ना, यज्ञ में अग्नि होती है। अग्नि में कोई भी चीज पड़ने से बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती है। जैसा स्वरूप बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। तो यहाँ यज्ञ में आए हो तो अपने आप को जैसे बनाने चाहो बना सकते हो, सहज ही बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद बाबा।